हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान की पेशी। इरफान को कल नागपुर से किया गया था गिरफ्तार। उमेश हत्याकांड के आरोपी यूसुफ की भी आज पेशी। उमेश कोले का दोस्त था यूसुफ। वारदात के बाद अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले की हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अब तक 7 आरोपी पकड़े गए। 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं सभी आरोपी। उमेश हत्याकांड में एक और खुलासा उमेश के भाई ने बताया। 3 लोगों ने बेटे के सामने उमेश की हत्या की। उमेश का दोस्त यूसुफ हत्या में शामिल। अमरावती सांसद नवनीत राणा उमेश कोहले के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचेंगी। शाम 6 बजे ये मुलाकात होनी है। उमेश हत्याकांड पर नवनीत राणा का आरोप। पुलिस ने 10 दिन तक केस दबाया। पुलिस ने चोरी का मामला बताया। जब वो टीम एजेंसी अमरावती पहुंचती है तब सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जाहिर करती है पत्रकारों के सामने, यस ये नूपुर शर्मा और हिंदू विचारधाराओं को लेकर जो इन्होंने पोस्ट की, स्टेटस रखी, इसलिए इन्हें मारा गया। तब जाके वो डिक्लेयर करती है 12 दिन के बाद। और इधर अमरावती हत्याकांड पर नवनीत राणा ने कहा, पुलिस कमिश्नर आरती सिंह की भी जांच होनी चाहिए। मैंने एमएचए को चिट्ठी लिखी है। तेनाए अगर जांच के लिए अमरावती पहुंचती है तो उसके साथ आरती सिंह की भी जांच हो। किसके कहने पर यह पूरा सब्जेक्ट उन्होंने दबाया? 12 दिन तक इन्होंने क्यों रॉबरी का नाम दिया? उमेश हत्याकांड को लेकर अमरावती में हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज जयपुर में प्रदर्शन। बड़ी चौपड़ में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर एकजुटता का संदेश दिया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज अजमेर, झालावाड़ सहित कई जिलों के छोटे बड़े कस्बे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान। उदयपुर में आज कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई। जरूरी सामान के लिए बाजार खुले हुए हैं। उदयपुर और जयपुर में आज भी नेट हालांकि बंद है। हालात सामान्य होने के बाद ही शुरू होगा इंटरनेट। जयपुर कोर्ट में उदयपुर के आरोपियों की हुई पेशी। 10 दिन के रिमांड पर भेजे गए चारों आरोपी। 12 जुलाई तक एनआईए टीम करेगी पूछताछ। महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी। शिकायत पर मामला दर्ज, जांच जारी। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र जारी। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए। स्पीकर के ऐलान के बाद राहुल नार्वेकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले बहुमत के लिए, जबकि 144 वोटों की जरूरत थी। उद्धव गुट के उम्मीदवार राजन साल्वी को महज 107 वोट मिले। एसपी के 2 विधायक और एआईएमआईएम विधायक ने वोटिंग से दूरी बनाई। फडणवीस ने नए स्पीकर को बधाई दी। बोले, राहुल नार्वेकर अब तक के सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं। सदन का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा अवसर है। स्पीकर के चुनाव के बाद इधर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन को संबोधित किया। आपको बता दें कि इधर बोले, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना बीजेपी जनता के लिए काम करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे का बयान। बोले, बाला साहेब ठाकरे की मान्यताओं के आधार पर भाजपा शिवसेना सरकार ने कार्यभार संभाला है। आज तक हमने देखा है कि लोग विपक्ष के सरकार में आते हैं, लेकिन इस बार सरकार के नेता विपक्ष में आए हैं। इधर स्पीकर के चुनाव पर सांसद नवनीत राणा का बयान। बोली, 164 और 107 में फर्क दिख गया है। महाराष्ट्र में अब एक मजबूत सरकार है। उन्हें चित्र दिख गया है, 164 कहाँ और 107 कहाँ। तो मुझे लगता है कि जो नई सरकार है, हमारा उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शुभेच्छा तो मैंने उसी दिन दे दी। अमित मालवीय राहुल नार्वेकर को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, कल फ्लोर टेस्ट भी इसी तरह आसान होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही वंदे मातरम के नारों से गूंजा सदन। जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी के नारों के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा सत्र से पहले सीएम शिंदे ने बाला साहेब का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले बाला साहेब को नमन किया। शिंदे ने शिवाजी पार्क जाकर नमन किया। उद्धव गुट के विधायकों के खिलाफ शिंदे गुट लाएगा अयोग्यता का प्रस्ताव। शिंदे कैंप की चीफ व्हिप ने दी जानकारी। उद्धव गुट के 16 विधायकों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। लिखा, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। हमारा वजीर और जमीर अभी जिंदा है, हम बचेंगे भी, लड़ेंगे भी।
विधानसभा सत्र से पहले आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर कसा तंज, कहा हमें धोखा दिया, जनता को मत देना। शिवसेना में घमासान के बाद विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर बंद, स्पीकर चुनाव से पहले दफ्तर बंद किया गया। कल शिंदे सरकार का होगा बहुमत परीक्षण, नई कैबिनेट के गठन की तैयारियां भी पूरी, शिंदे गुट के कई मंत्रियों को मिल सकती है जगह। शिंदे सरकार के नई कैबिनेट गठन की तैयारी, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार हो सकते हैं मंत्री, शिंदे गुट के 12 मंत्रियों को मिल सकती है जगह। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन, कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, शाम को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में पीएम की जनसभा। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास, अमित शाह ने पेश किया प्रस्ताव, कहा कांग्रेस को हुआ मोदी फोबिया, बैठक में अग्निपथ योजना की तारीफ। हैदराबाद में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आज विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस अपना अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं करा पा रही है, विपक्ष ने वंशवाद को बढ़ाया। हैदराबाद में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम हेमंता ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बना, गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए, मुख्यमंत्री योगी ने देश की खुशहाली की कामना की। योगी आदित्यनाथ ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आरती की, इस बीच सुरक्षा का इंतजाम रहे। गौरतलब है कि तेलंगाना बीजेपी के बड़े नेताओं में से सीएम योगी ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए आग्रह किया था। कल शाम 5 बजे पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, सरकार में 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, एक महिला मंत्री को भी जगह मिल सकती है। चुनाव की तैयारियों में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भोपाल में कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन जारी, पुलिस ने शूटर्स को पनाह देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। आगरा में ताजमहल और तेजो महल के विवाद का हुआ पटाक्षेप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आरटीआई के जवाब में कहा मंदिर की जगह नहीं बना ताजमहल, ताजमहल के किसी कमरे में नहीं है देवी देवताओं की मूर्ति। जम्मू कश्मीर के माहौर में 2 लश्कर आतंकी पकड़े गए, गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपे, 2 AK-47, 7 ग्रेनेड, एक पिस्टल भी बरामद। डीजीपी ने गांव वालों को इनाम के तौर पर 2 लाख देने का ऐलान किया। पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 17 बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण, भूमाफिया में मचा हड़कंप। पटना में अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ हंगामा, स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर। बिहार के मोतिहारी में ट्रेन में लगी आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, आग लगने का कारण अज्ञात, रेलवे प्रशासन जांच में जुटा। संभल जिला अस्पताल में आग लगाने वाले राजा अंसारी के विदेशी कनेक्शन सामने आए, एसपी ने कहा कि आरोपी पर होगी एनएसए की कार्रवाई। लखनऊ में स्पेशल कोर्ट ने आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले आफ्ताब को सजा सुनाई है, आफ्ताब को 5 साल 3 महीने की सजा। मई 2017 में अयोध्या से हुई थी आफ्ताब की गिरफ्तारी। सुल्तानपुर में पुलिस ने मां बेटी के कत्ल का किया खुलासा, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एनकाउंटर में एक आरोपी को गोली भी लगी है, 28 जून को हुआ था ये मर्डर। मथुरा में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद बड़ा खुलासा हुआ है, साथी कांस्टेबल ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 दिनों से लापता महिला का नाले में मिला शव, पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया, पति से झगड़ा होने के बाद से लापता थी महिला। रायबरेली में टैंक में डूबने से बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, मामले में हॉस्पिटल के ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। बलिया में घाघरा नदी का कटान जारी, भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों को खाली करने के निर्देश, जांच जारी। बलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत, लगभग 13 लोग झुलसे, इलाज जारी, खेत में काम कर रहे सभी लोग। ग्रेटर नोएडा में नवविवाहिता की बर्बरता से हत्या कर दी गई, 3 महीने पहले ही हुई थी महिला की शादी, पुलिस ने एक महिला को इस मामले में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के गुना में महिला को जिंदा जलाने का मामला, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी, जमीन विवाद में दिया गया वारदात को अंजाम। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गीता कॉलोनी से 5 सटोरिये गिरफ्तार किए गए, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में बदमाशों के हौसले बुलंद लूट के आरोपी ने टीआई पर चाकू से किया हमला। टीआई को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास हुआ हादसा। नासिक के सीतापुर एरिया में तेंदुए का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत फैली। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,103 नए मामले मिले। 31 मरीजों की मौत। 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी। अमरनाथ यात्रियों की सेवा में जुटे आईटीबीपी के जवान। महागुंड टॉप पर श्रद्धालुओं को मुहैया कराई ऑक्सीजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टनल का काम शुरू। अखनूर से राजौरी पुंछ तक हो रहा है 4 लेन रोड का निर्माण। श्रीनगर में डल झील के पास लगाया गया शिविर। स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क किया जा रहा इलाज। स्थानीय लोगों की मदद से सेना के जवान कर रहे हैं लोगों की मदद। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन तैनात की गई। निचले इलाकों को खाली कराया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की म्यार घाटी में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। खेतों में पानी भरा हुआ, यातायात प्रभावित। सूडान में 9 लोगों की मौत के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने भी फेंके पत्थर। इजरायल में सड़कों पर उतरे लोग। बेतहाशा महंगाई के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। तालिबानी अधिकारियों ने भूकंप पीड़ितों की संख्या जारी की। इधर अफगानिस्तान में आए भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 18,000 के करीब घर हुए थे क्षतिग्रस्त। यूक्रेन के सुमी में रूसी गोलीबारी से भारी नुकसान। कई इमारतों में लगी भीषण आग।